नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कैसे कोरोना वायरस भारत के लिए भारत सरकार ने एक 20 लाख करोड़ का जो है पैकेज अनाउंस किया गया है। इसमें सभी सेक्टर्स को, अलग अलग प्रकार के वर्गों को, आम आदमी को कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई हैं। पर वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि ये मात्र एक घोषणा पत्र है, इसमें जो है आम आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। सो दोस्तों वही हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या कांग्रेस सरकार जो एलिगेशन लगा रही है वो सही है या बीजेपी द्वारा अनाउंस किया गया पैकेज जो है वो सही है। सो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीजेपी द्वारा अनाउंस किया गया पैकेज। इसमें एमएसएमई को 3 लाख करोड़ जो है विदाउट कोलेटरल फी दिया जा रहा है। इसके अलावा एनबीएफसीज के लिए 30,000 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपया जो है वो स्ट्रेस एसेट या जो खराब खाते हो रहे हैं उनके लिए रखा गया है। 50,000 करोड़ उनके लिए रखा गया है जो बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसान एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो 1 लाख करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा खाद्य विभाग, बीज विभाग, मत्स्य विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड, इनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। आम आदमी की बात करें तो ईपीएफ के अंदर जो है सरकार कंट्रीब्यूशन कर रही है। प्रोविडेंट फंड विड्रॉल के अंदर ईज किया गया है। तथा बात करें बहुत ही निम्न वर्ग के लिए, तो उनके लिए सरकार 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल तथा जनधन खाते, महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये डाल रही है। 200 रुपये किसान के खाते में डाला गया है। इसके अलावा 1,000 रुपया सीनियर सिटीजन, विडो या डिसेबल लोगों के खाते में डाले गए हैं। और 20 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लोन का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार सरकार जो है किसी न किसी प्रकार हर वर्ग को जो है रियायत दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें इस पैकेज की, तो ये विश्व का 5वां बड़ा पैकेज है आफ्टर यूएसए, जापान, स्वीडन और जर्मनी। अगर हम बात करें WHO और UN के संदर्भ से, तो इन दोनों संस्थाओं ने इस पैकेज की सराहना की है। उनके अकॉर्डिंग ये पैकेज जो है देश में जो है इकोनॉमी को रिवाइव करेगा, लोगों के पास रोजगार के साधन आएंगे, लोग जो है पैसे खर्च कर सकेंगे, जिससे जो है देश मंदी की ओर नहीं जाएगा तथा देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा तथा इस मंदी के दौर से निकल सकेगा। और वहीं बात करें अगर अलग अलग न्यूज़पेपर और क्रिटिक्स की, तो सबने इस जो है ओवरऑल पैकेज की सराहना की है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत सरकार जो है इतना बड़ा पैकेज लेके आएगी। पर दोस्तों हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कहना है कि इस पैकेज के थ्रू आम आदमी के हाथ में डायरेक्ट कुछ भी नहीं आया, उसकी जेब में कुछ भी नहीं आया है। उसे हर चीज़ के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, चाहे वो बैंक हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो या रोजगार देने वाली कंपनी हो। डायरेक्ट उसकी जेब में कोई भी बेनिफिट नहीं आया है। तो दोस्तों इसको हम डिस्कस करेंगे एनालिस्ट के राय के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं अभिजीत बनर्जी की, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है सरकार 60% गरीब लोगों को जो है कैश वितरण दे सकती है। इससे जो है उनकी जेब में पैसा आएगा, वो पैसा खर्चेंगे तथा इकोनॉमी के अंदर जो है बूम आएगा, इकोनॉमी जो है वो रिवाइटल हो सकती है। पर वहीं उनका कहना है कि सबसे पहले सरकार की प्रायोरिटी है इकोनॉमी को ध्यान में रखना, इकोनॉमी की सेफ्टी को ध्यान में रखना, जिससे उनका मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारी फर्म्स, उन सबको जो है उनकी हेल्थ जो है एक्टिव रखना। क्योंकि जब कोरोना का जो असर है कम होगा, जब इकोनॉमी ओपन होगी, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन, ये सारी फर्म जो है वो हेल्थी स्टेज में होनी चाहिए ताकि वो रोजगार का सृजन कर सके। सो उनके अकॉर्डिंगली ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो सरकार कंसिडर कर सकती है मंदी से बचने के लिए और लोगों की हेल्प के लिए। इसके अलावा बात करें अगर हमारे एक्स गवर्नर रघुराम राजन की, तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले सरकार को अपनी इकोनॉमी जो है ओपन करनी चाहिए। क्योंकि हम इतने अमीर देश नहीं हैं कि हम गरीब लोगों को जो है वो लगातार पैसे देके उनको कंफर्ट देते रहें। हमें जो है इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, उनको दोबारा उनके रोजगार जो है वो वापस करवाने पड़ेंगे। पर उनका मानना है कि अगर इकोनॉमी ओपन नहीं होती है, इसी तरह मंदी का दौर चला रहता है, लोगों को काम नहीं मिल पाता है, तो सरकार जो है इन लोगों को कुछ कैश जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पे दे सकती है, जिसमें उन्होंने 65,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एक यूनिवर्सल इकोनॉमिस्ट की, जो विश्व लेवल पर बहुत प्रख्यात है। इनका नाम है गाय स्टैंडिंग। ये लंदन के अंदर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं तथा इन्होंने विश्व भर में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या कैश डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर बहुत सारी स्टडीज की हैं। इनके अकॉर्डिंग जो 20 लाख का पैकेज मोदी सरकार ने अनाउंस किया है वो बहुत सराहनीय है। इसमें जो उन्होंने 500 रुपये जनधन, अलग अलग स्कीमों को रीड किया है, स्टडी किया है, उनके अकॉर्डिंग ये अच्छा कार्य है। पर उनका ये भी सुझाव है कि अगर सरकार चाहे तो लोगों को कैश दे सकती है। इससे लोगों की जेब में पैसा आएगा, वो पैसा खर्चेंगे तथा मार्केट के अंदर जो है एक पॉजिटिव वाइब आएगी। पर वहीं उनका कहना है कि भारत सरकार के अंदर, भारत के अंदर ऑलरेडी 8% गरीब लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। 8% ऑफ जीडीपी ऑलरेडी सब्सिडी दी जा रही है, पर वो भी उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है ड्यू टू करप्शन और ड्यू टू आप कह सकते हैं कि सही डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उनका ये मानना है कि अगर ये कैश वितरण प्रणाली भी की जाती है तो भारत सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। सरकार के पास इस तरह का कोई भी स्टैटिस्टिक्स मौजूद नहीं है। तो ये पहचान पाना कि किस आदमी को इसकी एग्जैक्टली ज़रूरत है,
वो सरकार के पास नहीं है, तो ये वेतन प्रणाली यहाँ पे फेल हो सकती है। इसके अलावा उनका कहना है कि अगर सरकार 8% ऑफ GDP जो ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है पहले उसको हटाए, फिर इसको कंसिडर करे। और उनका मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही इसको इम्प्लीमेंट करने में गलती वाला सुझाव दिया है। चाहे कांग्रेस जो न्याय स्कीम ऑफर कर रही है या बीजेपी किसानों को दे रही है, वो दोनों ही स्कीमें इम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से गलत है। इसके अलावा उनका मानना है कि अगर आप इसी तरीके से भारत जैसे देश के अंदर लोगों को ये स्कीम आप वितरण करेंगे, कैश देंगे, तो शायद वो अपनी इनकम छुपा के रखें और जो है काम करने के प्रति उनका उत्साह और जोश वो धीरे धीरे कम होता जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रघुराम राजन की और द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, उसके अकॉर्डिंग जो है कैश प्रणाली जो है वो परमानेंट नहीं होनी चाहिए, ये टेम्परेरी होनी चाहिए। ये कोई तरीका मैजिक या बुलेट नहीं है जिससे गरीबी दूर की जा सके। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस रिसर्च ये एक अच्छा प्रयास है, ये प्रयास किया जा सकता है, पर तभी जब आपके पास पूरे स्टैटिस्टिक्स हों। जैसे फिनलैंड जैसी कंट्री में वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, पर बाद में बंद कर दिया गया था, जिनके पास एग्जैक्ट डाटा था। पर भारत जैसे देश में इसको लेके कोई एग्जैक्ट गरीबों को लेकर और गरीबी रेखा को लेकर कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। शायद इसी कारण भारत सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।